कैसे दीपक का चिराग जल गया? बड़ी फिल्म में हम गाएंगे, दीपक गा सकता है फिल्म में। हम कभी नहीं सोचे थे कि हम बिग बॉस कर लेंगे। हम कभी नहीं सोचे थे कि हमको मनोज बाजपेयी सर जानेंगे, हमको पंकज त्रिपाठी सर जानेंगे, हमको मनोज तिवारी भैया जानेंगे। उसको लगा कि भाई इसको चढ़ा देंगे मंच पे, पता चले छोटा बच्चा क्या गाएगा क्या नहीं गाएगा। मेरे पापा को बहुत लोग बोलता था, यार बीवी का कमाई खाता है। हर एक पंडाल में जा के साइकिल से जाके वो कैसेट बांटे थे हम। पापा बोलते थे मेरे बेटा का गाना आया है, चलाइएगा। लाइफ में पहली बार फर्स्ट टाइम वो स्पार्क्स का जूता पहन के आए थे। हम भी सलमान खान उनको मैसेज करते थे, सर हम आपके फ़ैन हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, उनको नंबर भेज दिए। गगन धरा राम मैं हो कर श्री राम जय राम गाए हैं, राम लला जी आए हैं, मेरे राम लला जी आए हैं, लखन सिया संग लाए हैं, हनुमान लला भी आए हैं, पृष्ठ हियाओ नहीं मोरा नर बसाओ नहीं मोरा, एनी टाइम मुड़वा को अपसेटाओ नहीं मुरा, आ तब काहे आवे लाए मैया, हमारा गाँव में बाढ़ हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, आवाज के जादूगर हैं। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर तो देखी होगी ना, उस फिल्म को जिसने जीवंत किया वो शख्सियत हमारे साथ है। दरअसल जिन्होंने उस फिल्म में आवाज दी, जिस आवाज से उनकी खास पहचान भी बनी और फिल्म ने भी खूब ख्याति प्राप्त की है, दीपक ठाकुर हमारे साथ है। बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। प्रणाम, थैंक यू। और बिहार तक देखने वाले तमाम दर्शकों को हमारा प्रणाम। ऋचा जी आपको हमारा प्रणाम। बिहार से आप आए हैं तो सबसे पहला सवाल, कैसन बा? हम तो बहुत बढ़िया हैं भाई, अच्छे हैं हम। अच्छा आती तू सब बताओ क्या ना था। बिहार से वापस आप मुंबई जा रहे हैं क्योंकि कर्म क्षेत्र आपका मुंबई है। बिहार से क्या लेके जा रहे हैं? बस मम्मी पापा का आशीर्वाद, लोगों का प्यार और बहुत सारा बड़ा जो सपना देखे हैं उसको पूरा करने का जो, और बहुत सारे लोग हैं जिनको हम बहुत चाहते हैं हेल्प करना, तो उनके लिए कुछ करने का जज्बा लेके जा रहे हैं। और अभी मतलब कि अब तो थोड़ा टाइम हो गया, हम मुंबई रहने लगे हैं तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जब भी बिहार आते हैं तो जाने का मन ही नहीं करता है। लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि यहीं ठहर जाएं कुछ दिन। लेकिन अब कर्म भूमि है तो मुंबई तो जाना है, लेकिन जाएंगे तो और कुछ अच्छा और कुछ और बड़ा। अभी बहुत कुछ है भी, बहुत बड़ा कुछ है भी जो शायद हम नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा जाते ही मुंबई में हमको मिल जाएगा। तो वो भी बताएंगे आपको कि क्या आने वाला है। अच्छा, दीपक ठाकुर इन दिनों क्या कर रहे हैं? दीपक ठाकुर इन दिनों बहुत सारा गाना बना रहे हैं, और दीपक ठाकुर अभी एक फिल्म है, मतलब कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम मुंबई पहुंचते ही 2-3 लोगों को मैसेज किए कि सर हम मुंबई आ गए हैं, भैया हम मुंबई आ गए हैं, कुछ मेरे लायक हो बताइएगा, कुछ मेरे लायक हो बताइएगा। तो अब चूंकि देखिए हमारा कोई ऐसे इंडस्ट्री में कोई हमारे खर खानदान से तो है नहीं कि वहाँ जाइए बुलाइए, या कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस जो हमको लॉन्च करने के लिए तैयार हो या हमको काम देने के लिए एकदम तत्पर हो। तो हमको तो जो लोग हमने कमाए हैं बनाए हैं उन्हीं से हमको प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। तो हमने सबको मैसेज किया कि हम आ गए हैं मुंबई, अब कुछ हो हमारे लायक तो बताइएगा। बहुत सारे लोग थे, उनका जवाब भी नहीं आया, मतलब देख के छोड़ दिए। और बहुत सारे लोग थे जो बहुत बुलाए भी, प्यार भी दिए, जैसे कि पंकज भैया बुलाए हमको, पंकज त्रिपाठी अपने घर पे बुलाए कि ऐसे ऐसे दीपक आओ। उसके बाद फिर वहाँ पे हम परफॉर्म किए, वो भी वीडियो बड़ा वायरल हुआ। फिर मनोज सर को हमने मैसेज किया, मनोज बाजपेयी सर को, कि सर मुंबई आए हैं हम, हमारे लायक कुछ हो तो बताइएगा। मतलब क्या बताएं, हम इतना ज़्यादा टची फील किए कि वो हमको उस चीज़ का मतलब बताए नहीं कि दीपक हमने कह दिया है किसी को, वहाँ से कॉल जाएगा। अचानक से वहाँ से कॉल आया हमको, भानुशाली स्टूडियोज से कॉल आया कि आप आइए ऑफिस हमारे। गए वहाँ, उनसे मिले। पहले तो हमको लगा कि कोई सही में फेक वूक था कॉल, क्योंकि सर्च किए जब भानुशाली स्टूडियोज का एड्रेस तो दिखा रहा था बंद है। तो फिर हमको लगा कि कोई, और जहाँ हम ठहर रहे थे वहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर था वो स्टूडियो। हम कहे कि अब भाई ऐसे भी नल्ले बैठे हुए हैं, क्या ही करें, तो चलिए आते हैं देख के एक बार।
गए ऑफिस में, लेकिन मुलाकात हुई। तो अभी रिसेंटली मनोज बाजपेयी साहब की एक फिल्म आ रही है भैया जी, उस फिल्म में हम एक गाना दे रहे हैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर। तो वो बड़ा प्रोजेक्ट है जो एक हम कर रहे हैं, और मई में वो प्रोजेक्ट हमको लगता है आएगा। और एक और बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारी फिल्म आ रही है। फिल्म का नाम सिंगर से एक्टिंग में। हाँ, मतलब कुछ लोग चूंकि मेरे 3-4 ऐसे गाने थे जिसमें मैंने एक्ट किया था, तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो बोला गया कि अरे दीपक, तुम्हारे में एक रॉ टच है, एक देसी टच है, तो एक एकदम रियलिस्टिक कहानी है, उसमें तुम बड़ा फिट बैठोगे। तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं अभय सिंह, उन्होंने मतलब हमको चुना, और फिर फिल्म का नाम है दलान, द मिनी पार्लियामेंट। आप लोगों को पता है, अगर बिहार से हैं, यूपी से हैं, आप लोगों को पता होगा कि हर घर के बाहर एक दलान होता है, जहाँ पे बैठ की जमता है, चाय पे चर्चा होता है, कैसा कैसा सरकार बन जाता है, बिगड़ जाता है, वहीं उसी चर्चे में। तो फिल्म का नाम है दलान, जो गाँव की एक पॉलिटिकल कहानी है, और जो कि बिहार में ही शूट किया गया। तो बस वो रिलीज़ होगी मोस्ट प्रोबेबली, अभी जिस तरीके से बात चल रही है तो जियो सिनेमा पे रिलीज़ होगी, बट अभी कुछ ऐसा नहीं है जहाँ पे भी हो, बट ये रिलीज़ होगी 2 से 3 महीना के अंदर में। अभी दीपक, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्योंकि आपने बहुत छोटे से शहर से, और वो गाँव कह सकती हूँ मैं, वो गाँव, और वो एक छोटा-सा गाँव जो काफ़ी विवादों में भी रहा दीपक ठाकुर के कारण, क्योंकि दीपक ने वहाँ से कई सारे मुद्दे उठाए, जो वहाँ पर कवर अप होने की ज़रूरत है, वो चीज़ें वहाँ पे हुई नहीं। बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या, तो ये कंट्रोवर्सी की मैं बात कर रही हूँ। तो इसमें वो घिरा रहा, और उस समस्या के बीच से एक बड़ा चेहरा उभरता है, नाम है दीपक ठाकुर का। तो सब जानना चाहते हैं कि अगर संघर्ष दीपक ने किया है, तो बहुत सारे बच्चे हैं बिहार के जो दीपक ठाकुर बन सकते हैं, उस संघर्ष से पार पा सकते हैं। तो उसके लिए तो ये प्रेरणा है। दीपक ने कैसे शुरुआत की थी? कैसे दीपक का चिराग जल गया? देखिए, एक बात बताएं, हम अगर कोई कहता ना कि हम बहुत स्ट्रगल किए हैं ये की, तो एक बात हम आपको बताएंगे कि वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हम उसको स्ट्रगल नहीं कहते हैं, हम उसको अपनी जीवन यात्रा कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने डाउन में कितने डाउन गए हैं, वो जब आप फील कीजिएगा, तभी आप जब ऊपर जाइएगा तो आपको वो खुशी का एहसास होगा कि आप इतने खुश होइएगा कि अरे भाई, हम तो ये कभी सोचे भी नहीं थे। हम कभी नहीं सोचे थे कि हम फिल्म में गाएंगे, हम कभी नहीं सोचे थे, मतलब लिटरली, कि हम गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी बड़ी फिल्म में, अनुराग कश्यप सर की बड़ी फिल्म में हम गाएंगे, दीपक गा सकता है फिल्म में। हम कभी नहीं सोचे थे। हम कभी नहीं सोचे थे कि हम बिग बॉस कर लेंगे। हम कभी नहीं सोचे थे कि हमको मनोज बाजपेयी सर जानेंगे, हमको पंकज त्रिपाठी सर जानेंगे, हमको मनोज तिवारी भैया जानेंगे, हम पर्सनली हमको जानेंगे, पहचानेंगे। हम नहीं जानते थे कि हमको गोविंदा, मतलब गोविंदा, मैं आपको एक बताऊं इंसिडेंट, गोविंदा पूरा सीजन देखे मेरा, और उनको मेरे गांव तक का नाम पता है। अभी रिसेंटली वो पटना आए थे, हमने उनसे मुलाकात की, और जब हमारे सीजन में भी वो आए थे, बिग बॉस में भी वो आए थे एज अ गेस्ट बन के, तो उन्होंने कहा कि दीपक, हम पूरा सीजन देखे हैं तुम्हारी वजह से। हमने उनको अपना परिचय देना शुरू किया कि हम दीपक आए थे बिग बॉस में। वो बोले, हमको पता है आप बड़ा अच्छा गाते भी हैं, बड़ा अच्छा कंपोज भी करते हैं, बड़ा अच्छा लिखते भी हैं, और बताइए आपके गांव का बाढ़ का समस्या खत्म हुआ? ये उनको गांव का नाम आथर याद था कि मेरे गांव का नाम आथर है। तो ये हम कभी नहीं सोचे थे। अगर हम ये बोल दें कि हमको पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम कर लेंगे या वहां तक चले जाएंगे, तो ये लगेगा थोड़ा डीलिंगबाजी। हम बस मेहनत करते गए। देखिए, शुरुआत सबका वैसे ही होता है। आपको सीधे कालीन पे बिछा के स्वागत नहीं होगा कि आज हमारे बीच चीफ गेस्ट आए हुए हैं, ठीक है। तो शुरुआत वैसे ही होता है। सुंदरकांड, बहुत सारा सुंदरकांड किए अपने नाना जी स्वर्गीय नवल किशोर सिंह, उनके साथ गए। बहुत सारा अष्टजाम किए, बहुत सारा निर्गुण के कार्यक्रम किए। और उस स्टेज क्या होता आपकी था? उम्र कितनी रही जब आपने ये स्टार्ट किया सिंगिंग करना? सिंगिंग तो हम अपने 7 साल की उम्र से हम तो हारमोनियम, पढ़ाई भी साथ में करते थे? हाँ, पढ़ाई करते थे। पढ़ाई हम ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं, बीबीए किया है हमने, और उसके बाद फिर हम एमबीए करने भी गए थे, लेकिन थोड़ा पैसा वैसा का इशू आ गया, तो मतलब नहीं हो पाया, क्योंकि हम 12th में फेल कर गए थे। तो पहली बार 12th में जब फेल किए, दोबारा जब पास करने, मतलब गैप आ गया पढ़ाई में, तो एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किए, तो उसमें थोड़ा देरी लग रहा था कि पता नहीं लड़का मेरिट वाला है कि नहीं, कि चुकता कर पाए नहीं कर पाए, उनका कुछ होता है बैंक का। तो फिर नहीं हो पाया एजुकेशन लोन, तो फिर वापस आ गए हम कॉलेज से।
अब क्या हुआ ना, देखिए कि वहां से शुरू किया हम अपना करियर, कि शादी वादी में हम जाते थे गाने के लिए, अब हमको बुलाए नहीं बुलाए फिर भी जाते थे। हमको एक इंसिडेंट हम हमेशा कहते हैं कि 3-4 दोस्त थे हमारे एकदम जिगरी दोस्त, वो हम लोग जिस किराए के मकान में रहते थे मुंबई में, सॉरी मुजफ्फरपुर में, तो जिस किराए के मकान में रहते थे वो 5 मंजिला था। ऊपर से ना हर जगह से रंग बिरंगा लाइट जहाँ से आता था तो पता चलता था उधर शादी है। स्पीकर में आवाज वाज बजता था, हम लोग पूरा तैयार व्यार होके पहुंचते थे उधर कि आज वहाँ शादी है तो कार्यक्रम भी है, क्योंकि वो होता है ना स्टार्टिंग में मिलाते हैं म्यूजिशियंस लोग। फिर अब गए, अब मौका मिला तो गाए खूब। तो वहाँ उस समय 2 ही 3 गाना गाते थे, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, ये सब मतलब जो चलता है। ऐसा भी हुआ होगा कभी मौका ना भी मिला होगा? नहीं, ज्यादातर वही होता था, क्योंकि हम कोई इतने बड़े तिस्मार खान नहीं थे, हम इतना सा तो थे ही, तो कोई हम पे कॉन्फिडेंस करके अपना पूरा जलसा काहे बर्बाद करेगा। उसको लगा कि भाई इसको चढ़ा देंगे मंच पे, पता चले छोटा बच्चा क्या गाएगा क्या नहीं गाएगा, तो वो बट उसी में कोई जान पहचान के निकल जाते थे, तो कहते आए बढ़िया गाता है, चढ़ा गाने के लिए। तो वैसे नहीं मिला तो भी खाना तो मिल रहा ना, मतलब चारों दोस्त गए एकदम मस्त, खाए पिए, बारात में खा लिए, रिक्वेस्ट करते थे गाने के लिए और मिलता भी था। बहुत लोग प्रमोट, बहुत जगह पे ऐसा भी हुआ कि बहुत लोग प्रमोट भी करते थे और बहुत जगह ऐसा भी हुआ कि माइक भी छीन लिए। मतलब ऐसा हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि मतलब हम उनका नाम नहीं लेते हैं कभी भी, बट मुजफ्फरपुर में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ था 26 जनवरी या 15 अगस्त का ऐसा कार्यक्रम था, और उसमें हमको गाने के लिए हम बहुत रिक्वेस्ट किए गाना गाने के लिए। मेरा गाना लोगों को बहुत पसंद आया, तो लोग बोले वंस मोर। हम दूसरा गाने के लिए जैसे ही मतलब कि वो किए तो माइक छीन लिया गया, हमसे बोला गया कि ये पता है ना ये तुम्हारा मंच नहीं है, तो जितना मिला उतना ही करो, ज़्यादा मतलब। तो हमको बहुत रोए थे उस समय हम। एक बार हम 42 किलोमीटर दूर हमारे जिला से पड़ता है समस्तीपुर, वहाँ गए जागरण में, वहाँ पे बहुत भव्य जागरण होता था, वहाँ गए जागरण में और रात भर हम मंच के नीचे रहे। वो हमको बोला एंकर बस इस गाने के बाद, हम बोले कि प्लीज़ हमको एक गाना गाने का मौका दीजिए, हम मुजफ्फरपुर से आए हैं, सुनते हैं यहाँ बहुत बड़ा जागरण होता है, बोले एक गाना गाने का मौका दीजिएगा। अब वो कह रहा बस ये गाना खत्म हो जाता उसके बाद, और वो करते करते ना पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया। हम नीचे बैठे, हम इतना, हमारे भाषा में, बिहारी भाषा में कहते हैं भोकासी पार के रोना जो कहा जाता है, फूट के रोए। घर आए तो पापा बोले कि यार तुम पागल हो, तुम तो भाई गए हुए थे, मेला वेला देखे, अच्छा लगा, अब तुमको मिला मौका, नहीं मिला मौका, यहाँ पे दुनिया खत्म थोड़ी हो गया है, काहे देगा तुमको मौका? वो नहीं दिया, पॉजिटिव सोचो, इतना मेहनत करो कि तुम आज मंच के नीचे तुम इंतजार कर रहे हो, कल को मंच तुम्हारे लिए इंतजार करे। और ये बात हमको आज तक याद है, ये बात कि कभी तुम मंच के नीचे तुम इंतजार कर रहे हो गाने के लिए, कभी मंच तुम्हारे लिए इंतजार करेगा कि अब आ रहे हैं हमारे बीच, होता है ना वो अनाउंसमेंट प्रॉपर। तो वो अब कैसा लगता है जब वो चीजें वाकई हो रही हैं? बहुत अच्छा लगता है हमको, अपने मम्मी पापा के लिए हम बताएं, हमको उनके लिए ना बहुत अच्छा फील होता है। मतलब हम वो स्ट्रगल हम देखे हैं लिटरली। मेरी मम्मी वर्किंग लेडी है, और मेरी मम्मी मतलब वही सब कुछ करके घर का सारा खर्चा चलाती थी। मेरे पिताजी किसान थे, मतलब है, और सामाजिक काम में भी एकदम पूरा लगे रहते थे वो। 3 बाल बच्चा था, 2 बहन छोटी, एक हम लोग को पढ़ाना लिखाना, और सब बहुत लोग बहुत कुछ बोलता था। मेरे पापा को बहुत लोग बोलता था अरे बीवी का कमाई खाता है, ठीक है। तो उस दौर से हम देखें, मतलब कि एक होता है ना कि आदमी बन जाता है तो वो चीज़ें भूल जाता है, उसको वो चीज़ याद रखना चाहिए। हमको आज भी याद है कि जब मेरा पहला कैसेट निकला था तो बहुत लोग से, रिश्तेदारों में भी बहुत लोग से पैसा मांगे थे उस समय कि थोड़ा मदद कीजिएगा, कोई नहीं किया मदद। तो मम्मी मेरी पर्सनल लोन लेके वो कैसेट निकाली थी। 1000 पीस कैसेट मिला था, 500 पीस हम, 500 पीस पापा लिए थे। नवरात्र का समय था, हर एक पंडाल में जा के साइकिल से जाके वो कैसेट बांटे थे हम। पापा बोलते थे मेरे बेटा का गाना आया है चलाइएगा, फ्री में कैसेट देते थे, और हम बांटते थे अपना कि हर जगह एक कोई कोना ना बचे, ठीक है, कि उनको वो मिले वो चीज़, कि लोग जो जाने हमको कि दीपक नाम का एक लड़का है जो गाता है। तो वो चीज़ क्या होता है ना कि ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए अपने, आपका औकात क्या था, आप कहाँ से उठे हैं, वो चीज़ आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि आप जहाँ से उठे हैं ना, मतलब बहुत सारा ऐसा, आप बहुत लकी महसूस कीजिए खुद को कि आप यहाँ पे आ गए हैं। तो आप अभी इंडिया टुडे ग्रुप में बैठे हुए हैं, बिहार तक में आप जैसी एंकर, हमारा इंटरव्यू इतना समय लेके पूरा तामझाम से मेरे लिए हो रहा है। मेरे जैसे बहुत ऐसे लड़के हैं जो मेरे से ज़्यादा टैलेंट है उनके अंदर, मेरे से ज़्यादा टैलेंट होगा। हम ऐसा नहीं है कि
बहुत इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं कि हम मतलब कि मोक्ष को पा गए हैं टैलेंट में, अब इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, उनको वो समय नहीं मिल पाता है, वो मौका। गैंग्स ऑफ वासेपुर में हमको जैसे मौका मिला, किस्मत का बहुत बड़ा खेल है उसमें। गैंग्स ऑफ वासेपुर में जब मौका मिला, मतलब आई हुई थी वो म्यूजिक डायरेक्टर, उनको किसी और को सुनना था गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए, किसी और का आवाज़ रिकॉर्ड करके लेके जा, स्नेहा खांडवालकर दीदी बोलते हैं हम उनको, वो आई हुई थी, उनको किसी और को सुनना था, वो सिंगर अवेलेबल नहीं हो पाया। तो यशवंत परासर हैं हमारे गुरुजी आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार संजू, उनके मित्र, तो उन्होंने फ़ोन किया कि अरे एक म्यूजिक डायरेक्टर आई हुई है, वो जो आपका चेला है उसको कहिए कुछ चल के सुना देगा उनको, कहीं कुछ अच्छा लग जाए। ठीक है, हिंदी फिल्म था, उसके लिए हम उनको वहाँ पे बैठ के भोजपुरी गाना सुनाए। हमनी के छोड़ी के नगरिया करके एक गाना था फोक, उस समय पवन सिंह गाए थे उस गाने को बहुत, तो वो सुनाए उनको। अब सोचिए कि ना किस्मत से वो सिंगर वहाँ अवेलेबल नहीं हो जाता तो हम नहीं जाते। बिल्कुल। ये सब कर्मा होता है, ये सब नसीब होता है, किस्मत का खेल होता है। भगवान भी देखते हैं, अरे भाई तुम बहुत ठोकर खा रहे हो, अब तुम थोड़ा सा कुछ लिखते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, कुछ तुम थोड़ा सा लो, अब तुमको हम देंगे कुछ। तो भगवान भी सोचते हैं कि लड़का बहुत मतलब अब इसको अब कितना थपेड़े खिलवाया, हो गया, अब ये भी करके करवा के देख लिए, वो भी करवा के देख लिए। अरे रात में 2-2 घंटा लोग गवाता था ऐसे ही कि दीपक गा रहा है बढ़िया, अब पैसा वैसा तो ले नहीं रहा है तो गवाओ। दीपक, ये भी फेज आया होगा आपके लाइफ का, जैसे आपने कहा कि आपके पापा मम्मी बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, और ऐसे में कभी ऐसा आपके पापा ने आपको बोला कि अब हो गया बहुत, अब थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कर लो, गवर्नमेंट जॉब निकाल लो? क्योंकि होता ना एक फेज आता है कि अब लगने लगता है कि अब कुछ नहीं होगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा। देखिए हम एक चीज़ बताते हैं, अब तो किसी से छिपा नहीं है कि बिहार में अब तो मतलब जैसे सबसे कास्ट का सर्वे होता है, हम आते हैं भूमिहार जाति से, ठीक। अब बिहार में कोई देखे कहीं भी कोई रिश्ता सगी संबंधी कोई भी कहता था अरे ये बच्चा को बेटा को नचनिया बनाने पे लगा हुआ है, ठीक है, बैंकिंग वैंकिंग का तैयारी करवाओ, कुछ मतलब कि वो सब निकले, अथी का क्या कहते हैं फॉर्म भरवाओ, सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरवाओ, कुछ अफसर कुछ ऐसा बने, ठीक है। इस सब में क्या रखा हुआ है, जाना यहाँ वहाँ जहाँ जाके गाना वहाँ जाके गाना। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो वही सोचते हैं कि वहाँ जाके गा रहा है, वहाँ जाके गा रहा है, किसी भी जब तक आप कामयाब ना हो जाए तो वही सोचते थे। उस समय भी सब वही बोलता था कि अरे लड़की वाला आएगा तो क्या कहेगा तुम, क्या बताएगा, पापा को मेरे बोलते थे क्या बताएगा तुम, तुम्हारा बेटा क्या करता है। जबकि ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई छोड़ के करते थे, हम पढ़ाई साइमल्टेनियसली समझिए कि दोनों साथ साथ चलता था मेरे। अंतोगत्वा हम आईसीआईसीआई बैंक का, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 9,990 रुपया का नौकरी लगा था मेरा महीने का। हम ज्वाइन किए थे, हम निकाले थे, वो क्या कहते हैं उसको, कॉलेज में जो आता है प्लेसमेंट करने के लिए आया कॉलेज में, तो उसमें हम निकाले। एमबीए करने के बाद नहीं, बीबीए ग्रेजुएशन बेसिस पे। एमबीए करने के बाद तो थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो अभी 9,990 का था तो वो मिले। फिर हम सोचे बहुत, ये करने के लिए तो नहीं, हम सपना देखे थे कि बाबूजी को 4 चक्का में घुमाएंगे, घर में अच्छा होगा, वो होता है ना झूमर लगाएंगे हॉल में, वो एक सब आदमी फोटो देखते रहता है ना, तो वो लगता है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इसमें तो नहीं हो पाएगा ये चीज़, मतलब ये करने के लिए तो हम पापा को बोले पापा हम नहीं करेंगे जॉब। तो मेरी फैमिली इस मामले में इतने हम लकी हैं कि मेरी फैमिली कभी भी हमको, मतलब एक होता है ना तुमको ठीक है कोई बात नहीं, तुमको जैसे लगता है तुम वो करो। फिर हम मुक्काबाज में गाए, फिर हमने मैसेज किया अनुराग सर को कि सर हम बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा हम टेंशन में हैं सर, हम वही दीपक हैं जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में गाए थे। उन्होंने मौका दिया, मुक्काबाज में गाए। उसके बाद जस्ट आफ्टर हम बिग बॉस का ऑडिशन दिए, बिग बॉस हुआ, तो फिर लोग, और ये सारी शुरुआत कहे ना वही गैंग्स ऑफ वासेपुर से हुई। पहला ब्रेक आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर? बिल्कुल गैंग्स ऑफ वासेपुर। अरे वो हमको आज भी याद है कि नवरात्र का समय था, हम हारमोनियम पे उनको सुनाए गाना, वो रिकॉर्ड करके लेके गई। 2 साल बाद, तकरीबन 1.5-2 साल बाद हमको फ़ोन आया मुंबई से कि दीपक आपका मतलब आवाज़ अनुराग सर को बहुत पसंद आया है, हम फ्लाइट का टिकट भेज रहे हैं,
आइए यहाँ पे आपको गाना गाना है, अगले पार्ट के लिए एक नया गाना आपको रिकॉर्ड करना है। ये गाना जो हमने होटल के कमरे में रिकॉर्ड किया था वो एज इट इज़ फर्स्ट पार्ट में डाला जाएगा, सेकेंड पार्ट के लिए आपको एक तो गाना उसमें रिकॉर्ड करना गांव है। के लोगों का रिएक्शन क्या था, घर वालों का रिएक्शन? हमको तो यकीन ही नहीं हुआ, वो बोले जैसे ही टिकट भेजेंगे, हम फ्लाइट का कभी ज़िंदगी में चढ़े नहीं थे, हम फ्लाइट पे न पापा चढ़े थे, पापा बोले हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, हम भी नौसिखिया तुम भी नौसिखिया, वो गड़बड़ा जाएगा वहाँ, कैसे जाना है चढ़ना है कैसे, उसमें बहुत प्रोसेस होता है, एक नए आदमी को चुनो। रैंडमली एक नए आदमी, पापा के एक दिल्ली के ही एक मित्र थे, वो मिले, उन्हीं के साथ गए हम टिकट कटवा के, पूरा एकदम वो तो अलग ही था वो। और गांव के लोगों को पता चला कि गया है बाहर, गांव के लोगों को कहाँ गया है गाने क्या वो सब नहीं, क्योंकि गांव के लोगों को था कि हवाई जहाज से गया है, तो बस बड़ा कुछ बन गया दीपक। कुछ बड़ा होने गया है, हवाई जहाज से गया है, क्योंकि गांव में हवाई जहाज पे चढ़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि। हम लोग अभी भी वो दिन याद है हम लोगों को, कोई हीरो वीरो नेता उतर जाते थे ऊपर से हेलीकॉप्टर से, तो अंतिम अंतिम तक हम लोग देखते थे उनको, जब तक वो झल ना हो जाए। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि बाय बाय भी करते थे कि उनको दिख रहा है कि हम टाटा कर रहे हैं। वो सब मतलब कि वो फेज था कि भाई कुछ करना है, लगे रहना है, हमको ये नहीं, हमको अपने मम्मी पापा को बहुत प्राउड फील करवाना है, क्योंकि असल स्ट्रगल ना बाल बच्चा नहीं करता है, स्ट्रगल उसके पीछे माँ बाप स्ट्रगल करता है। वो स्ट्रगल बाल बच्चा तो इंटरव्यू दे के अपना स्ट्रगल बता देता है, अरे हम ये किए वो किए, ठीक है, लेकिन जो स्ट्रगल माँ बाप उस लायक बनाने के लिए करता है ना, कि तुम उस लेवल तक भी जा पाओ कि तुम अब अच्छे से स्ट्रगल कर पाओ। नहीं, और दीपक हमारे यहाँ क्या होता है ना, हमारे यहाँ पिता अपने बेटे को या बेटी को तभी हम लोग गले मिलते हैं जब हम कुछ ऐसा कर लेते हैं कि पापा बहुत खुश हो जाए। आपके साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो अपने आसपास देखा है, हमारे पिता और हम लोगों के बीच ना एक डिस्टेंस होता है जो बाकियों के बीच में नहीं होता, तो हम उस डिस्टेंस को बहुत मेंटेन करते हैं, लेकिन जिस दिन हम कुछ अच्छा बन जाते हैं उस दिन वो पिता हमें आगे गले लगाते हैं। तो वो फेज आपके लाइफ में आया होगा। हमको याद है कि सबसे पहला पापा से हम गले लगे थे बिग बॉस के अंदर, उससे पहले कभी हम पापा से गले नहीं लगे थे। बिग बॉस में जब वो आए थे 3 महीना बाद, तो वो हमको मतलब वो भी आए तो वो भी हमको देखे तो रोने लगे, हम भी उनको देखे तो रोना ही आ गया हमको कि अरे इतना देर के बाद मिले। और जब हम उनको प्रणाम किए, और जब हमको उस समय क्योंकि उस समय एक टास्क था कि हम स्टैच्यू बने हुए थे, और आए जब वो हमको ऐसे पकड़ के जब हमको वो गले लगाए, तो हमको लगा कि यार मतलब बाहर कुछ अच्छा हुआ, मतलब हम तो अंदर थे शो के अंदर, हमको आइडिया नहीं हो रहा था कि क्या चल रहा है। पर पापा जब हमको आके बोले ना कि मतलब तुम मेरा वो कर दिए, तो हमको बहुत अच्छा लगा, तुम मेरा सीना चौड़ा कर दिए गर्व से। तो हमको लगा कि यार मेरे पापा टेलीविज़न पे आए, 5 स्टार होटल में रुके, चैनल वाला रुकवाया, फ्लाइट से आए। और हमको एक चीज़ याद है, पापा इस चीज़ का जिक्र वहाँ भी किए थे कि वो लाइफ में पहली बार फर्स्ट टाइम वो स्पार्क्स का जूता पहन के आए थे। उससे पहले 150 से 200 का जूता, वो कभी भी 100 से 150 का जूता कचहरी से जाके, और गोल्ड स्टार कंपनी का जूता आता था उस समय, वो जूता कभी भी हमेशा वही जूता वो पहनते थे। और पहली बार उनको जाना था मुंबई, तो मुंबई के हिसाब से वो पहली बार उनका हुआ था कि ये जूता लेके जाइए, ये पहन के जाइए, मटका का कुर्ता लेके जाइए, बहन आयरन करके दी थी। तो वो एक मतलब उस समय ऐसा लगा ना कि यार सब कुछ पा लिए हम, मतलब अब हमको कुछ नहीं चाहिए। फिनाले के मंच पे मेरी माँ बैठी हुई है, मेरे पापा बैठे हुए हैं, और वो देख रहे हैं, सलमान खान उनसे बात कर रहे हैं। हम कभी ज़िंदगी में सोचे ही नहीं थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा यार, मतलब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, कभी नहीं देखे थे ऐसा, सोचे नहीं थे। वो चीज़ हुआ, उससे हमको पैसा मिला, उससे हमको नाम मिला, उससे हमको इज्जत मिला। आज लोग जानता है, आज लोग दीपक को दीपक सिंगर के तौर पे भी जानता है, और दीपक एज अ पर्सन कैसा है, अब उसकी फैमिली क्या है कैसी है, उससे भी जानता है। अब लोग ये नहीं देख, मतलब कि अब मेरे जीवन में वैसा स्ट्रगल नहीं है कि हम चीज़ों को नहीं परोस सकते हैं लोगों के सामने में, हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं। मेरे अंदर झिझक है कि हम क्या बता के बात करेंगे कि गायक हैं तो मैंने ये चीज़ किया, मैं बता सकता हूँ। अब मैं बता सकता हूँ कि मुझे मैंने ये इन्हीं जगहों पे परफॉर्म किया है मैंने। तो वो चीज़ अब थोड़ा सा वो आसान हो गया कि अब वो चीज़
अच्छा, और हम जानते हैं कि बहुत सारा दीपक है ऐसा, बहुत लोग इसमें लगे हुए हैं, कर रहे हैं। तो हमें एक ही बात बताएंगे कि आप लिटरली बताते हैं कि हम जहाँ से मतलब कोई भी बंदा, हम बिग बॉस में थे, हम अपने गांव के बारे में बताते थे, मेरा गांव जाके एक बार देख ले। मनोज भैया गए हुए थे मेरे गांव में अभी रिसेंटली, देख ले मेरा गांव। वहां से जब हम निकल के अगर हम कुछ थोड़ा बहुत भी जो भी हम कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो इस बात का यकीन रखिए कि कोई भी बंदा कहीं से भी निकल के कुछ भी कर सकता है। हमको भरोसा इतना कि उस आदमी को अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए ना कि उसको थुथुर हो जाना चाहिए। जैसे हम लोग में क्या होता है, थेथर कहा जाता है कि ढीठ, ठीक है, वो मतलब लगे रहे ताना वाना ये सब तो बहुत मिलेगा। अरे हमको तो जो जैसा जैसा चीज बोला जाता था ना, वो अगर किसी को बोला जाए, ठीक है, तो कपट फड़ोवल कर लेगा उसी समय 3-4 कितना मुकदमा उसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है। नचनिया बजनिया ये वो डिजिटल, हम वो तो चलिए हाँ ठीक है, हम गाते थे, परफॉर्म करते थे। तो आज अगर अरिजीत सिंह गाते हैं, आज अगर आतिफ असलम गाते हैं, आज अगर बड़े बड़े सिंगर गाते हैं, जुबिन नौटियाल गाते हैं, वो भी लोगों को, क्राउड को एंजॉय करवाते हैं, वो भी क्राउड के साथ वेव करते हैं। उनको लोग नचनिया नहीं बोल सकता है, उनको लोग अरिजीत सिंह को लोग नहीं बोल सकता है बजनिया नचनिया, वो भी गिटार बजाते हैं, ठीक है। आप किसी के प्रोफेशन को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, किस नज़र से देखते हैं, बट ये चीज़ें गांव तक है। लेकिन कोई बात नहीं है, वही लोग फिर जब आप आगे, उनका वो, उसमें भी एक आशीर्वाद है, उसमें भी एक प्यार है। हमको बड़ा अच्छा लगता था कि हम कहीं, मेरा मंच शुरू हुआ था वही त्रिपाल से, त्रिपाल ऐसे बिछा दिया गया, वहीं पे हारमोनियम है, वहीं पे ढोलक झाल, ठीक है, तबला चल रहा है, सब मंडली शुरू है, वैसे शुरू हुआ था। आज भी हमको वैसा होता है, तो हमको ये नहीं होता है कि अरे अब हम वहाँ चले गए, फिल्म में कर लिए, ये कर लिए, हम अब ये नहीं करेंगे, हम वैसे नहीं करेंगे। अरे भाई वहीं से शुरू हुए हैं तो वहीं पे ख़त्म होना है, अंतोगतो ज़मीन में ही जाना है। तो कोई भी आदमी अगर आगे बढ़ना चाहता है तो जेन्युइनली, हम बहुत उम्र में बहुत छोटे हैं, ठीक है, इतना बड़ा नहीं है कि फिलोसफी झाड़े। आप लोग सबको पता है, कोई निंजा टेक्निक नहीं है, ठीक है, कि कुछ 4 गो रील बना लिए वायरल हो गया, उससे नहीं होता है। अभी मान लीजिए कि अभी आप उसमें लगे हुए हैं अगर, तो यकीन मानिए देर सवेर भगवान आपकी किस्मत लिखेगा। और हम लिटरली बोल रहे हैं, ये नहीं कि बिग बॉस कर लिए तो बोल रहे हैं। हम भी सलमान खान उनको मैसेज करते थे, सर हम आपके फ़ैन हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, उनको नंबर भेज दिए अपना। हमको एक यकीन हो, एक उम्मीद होता है, कहीं अगर वो देख, हम बहुत पॉजिटिव सोचते थे, कहीं अगर वो देख ले, कहीं अगर उनका मैसेज उसी समय वो देखें और वो हमको मैसेज किए, और कहीं हम अगर उस समय नहीं देख पाए मैसेज, तो फिर तो हम कैसे उनको मैसेज करेंगे, तो पता नहीं अगला मैसेज उन तक पहुंचेगा कि नहीं। इसलिए हम अपना नंबर छोड़ देते हैं, कहीं अगर उनका फ़ोन आ जाए तो बात कर लेंगे, मिल लेंगे, कुछ काम मिल जाएगा, ऐसे करके सबको मैसेज कर देते हम कि सर आपके फिल्म का गाना गाए हैं हम अपने अंदाज में, थोड़ा सुनिएगा कैसा है, सबको बोलते थे हम। हमको काम मांगने में कोई शर्म नहीं होता था। आफ्टर बिग बॉस की बात कर रहे हैं हम हर आदमी से काम मांगते हैं। हमको काम चाहिए, हमको नाम चाहिए, हमको और पैसा चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सब कुछ करवाते हैं, बट उनको लगता है क्या कि मतलब बड़े हैं तो हम करवा रहे हैं ऐसे ही फ्री में। तो हमको भी सबका एक वो होता है, आप लगे रहिएगा, जरूर होगा। दीपक जी, हाल ही में आपकी बहन ने बीपीएससी भी क्वालिफाई किया। आपने एक पोस्ट भी डाला था काफ़ी इमोशनल होके, और आपने ये लिखा था कि आंख में आंसू आ गया जब आपने रिजल्ट देखा। वो मोमेंट कैसा रहा? मतलब देखिए, उस मोमेंट के लिए तो हम देवघर गए, बाबा से मांगे कि बाबा देखिए आपको तो सब पता ही है हमारा, अब बहुत मेहनत करती है बेचारी, 12-14 घंटा पढ़ती है रोज, और लगी हुई है, अब दे दीजिए, अब मतलब इतना, और परिवार की ज़रूरत थी वो। और जब वो रिज़ल्ट आया, हम राम जी के गाने की शूटिंग कर रहे थे, हम मुंबई में थे, और पिछला जो उसका 67th बीपीएससी, वो उसका मात्र 1 नंबर से रह गया था। 534 आया था उसको, ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी जनरल, और उसको कट ऑफ निकला 535 पे। तो वो बड़ा बहुत मतलब वो था कि अंदर से लग रहा था कि जैसे टूट गया बंदा, कि यार 1 नंबर से नहीं हुआ, 1 नंबर से नहीं हुआ। बट इस बार जब वो रिज़ल्ट आया तो मतलब हम वीडियो कॉल पे, गुंजा मेरी बहन फ़ोन की और सीधे रोने लगी। बोले क्या कि भैया पता है ज्योति का बीपीएससी हो गया, जनसंपर्क पदाधिकारी बनी है, सॉरी जनसंपर्क पदाधिकारी कह रहे हैं, पंचायत राज पदाधिकारी।
हम कहें कि वाह, मतलब ये तो इतना इतना बड़ा प्राउड मोमेंट था वो मेरे लिए, क्योंकि बहुत मेहनत करती थी उसके लिए, हम लोग को जो करना था हम लोग वो करते थे। मतलब पटना में हॉस्टल लेके रहना, पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना, किताबें क्या-क्या चाहिए वो दिलाना। बीच में वो यूट्यूब के लिए भी, यूट्यूब से ही अभी नया एस्से ऐड हो गया था उसमें सिलेबस में, तो फिर उसके लिए वो यूट्यूब से ही पढ़ी थी सारा कुछ। फिर बीच में मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह देना, तो वो अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस में जाके मॉक इंटरव्यूज़ दी। तो कुल मिला के मतलब एक होता है ना कि सपना तो एक आदमी देखता है, एक 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 देखती है, उसको जीता पूरा परिवार है। बिल्कुल। पूरा परिवार चाहता है कि वो आगे बढ़े, पूरा परिवार चाहता है कि वो करे। उसकी भी एक अलग कहानी है, मतलब ज्योति, उसका हाइट थोड़ा-सा, मतलब बाकी लोगों का तो लंबा था ना, तो बट उतनी छोटी नहीं है वो, बट वो कहता है अरे इतनी छोटी है, उसको बहुत सारे लोग जो उसको, जिनको पता नहीं है कि यार ऑफिसर कोई भी बन सकता है, मेरिट पे डिपेंड करता है वो। तो अरे कैसे हो जाएगा ये वो, ऐसा लग रहा है जैसे कलेक्टर ही बन रही। बहुत सारे रिलेटिव्स हैं उनके शादी-वादी या फंक्शंस में, वो इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि 3 दिन 4 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो वो उसको है कि एग्ज़ाम पे फ़ोकस करना है। तो लोग कहते थे अरे मतलब घमंडी हो गई है ऐसे-वैसे, तो बट होता है, सब चलते रहता है। लोग फिर जब आगे बढ़ते हैं आप, तो ये चीज़ें आपको लाइफ़ में मिलते रहती हैं। जब वो निकाली तो हमको उसके लिए इतना अच्छा लगा कि भगवान, सही बात है कि अगर कोई आदमी दिल से एकदम मेहनत करता है ना, और वो उसको पता होता है अंदर से कि वो सही में कितना मेहनत कर रहा है, अगर उसको वहाँ पहुँचना है तो क्या वो उसके लिए उतना मेहनत कर रहा है, ऐसा ही खाली हवाबाजी कर रहा है। वो इतना मेहनत करती थी कि हमको इतना कॉन्फिडेंस था कि वो निकालेगी ही निकालेगी। और अभी तो वो, उसको अब स्काई इज़ द लिमिट। अभी वो यूपीएससी का प्रिपरेशन के लिए अब चली गई, उसका 6 अटेम्प्ट सारा बचा हुआ है अभी, उम्र भी बचा हुआ है पूरा। तो अब वो यूपीएससी के लिए अब कर रही है, तो अब उम्मीद है, अब उम्मीद थोड़ा बढ़ गया ज़्यादा कि अब ये एक मिल गया तुमको, अब तुमको इससे मतलब जो स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो मिल जाएगी। अब तुम और किताबें खरीदो और चीज़ें करो, और फिर उसके बाद फिर बिल्कुल, वो यूपीएससी एक निकालो। स्टेज जैसे आपने वासेपुर में गाना गा के अपना एक स्टेज कंप्लीट किया था, वो आपकी बहन ने भी कर लिया। और जैसे हमने संघर्ष की बात की, ये हर जगह लोग बातचीत करते हैं, हर जगह लेकिन सफलता की बातचीत कोई नहीं कोई करता। नहीं जब आप करता। सफल हो जाते हैं, जब आपके पास दौलत भी, शोहरत भी, सब कुछ है, तो कैसे अपने आप को स्ट्रांगली रखना है? क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि छोटे जगह से लोग आए, उनको बहुत शोहरत मिल गई, उनको इज़्ज़त मिल गई, तो फिर वो चेंज हो जाते हैं, पचा नहीं पाते। नहीं पचा पाते हैं। दीपक ठाकुर के साथ क्या हुआ? दीपक ने कैसे मैनेज किया सब कुछ? हैंडल कैसे किया? देखिए, मेरा क्या है कि 25-26 साल, अगर माँ-बाबूजी जो संस्कार दिए हैं, 25-26 साल, मान लीजिए 26 साल बाद हम कामयाब हुए, अभी मान लीजिए कि इतने साल की दी हुई क्या संस्कृति, इतने साल का दिया हुआ ज्ञान कहा जाए, वो अचानक से तो नहीं बदल सकता है। कोई मतलब कि मान लीजिए कि हम जानते हैं कि हम क्या थे, हम जानते हैं कि क्या, और हम ये भी जानते हैं कि हम क्या बनेंगे। हम अपने आप में बहुत, देखिए हम बहुत कॉन्फिडेंट आदमी हैं, ठीक है, हमको पता है कि हम आने वाले 10 साल में हम क्या होंगे, ठीक है, और हम उसके लिए मेहनत करते हैं। अगर हमको पता है कि हम क्या थे, जब हम पहली बार फ्लाइट पे चढ़े थे तो मेरा जूता फटा हुआ था, ठीक है, आज भी हम व्हाट्सएप पे वही स्टोरी लगाए हुए हैं, शायद किन्हीं का लिखा हुआ था, हमको याद नहीं है, बट वो मेरी ज़िंदगी से कोरिलेट किया। तो मैंने लिखा उसमें कि फटे जूते में कभी आसमां में चढ़े थे, हमारे सपने हमेशा हमारी औकात से ज़्यादा बड़े थे। तो आपको ना वो पता होना चाहिए। हम देखें अपने, मेरे पिताजी आज भी एकदम सिंप्लिसिटी का एकदम वो है, आज भी वैसे ही, मेरी माँ आज भी वैसे ही रहती है, मेरी बहन, अभी उसका बीपीएससी निकल गया, बहुत आदमी का हो जाए, किसी को सीधे मुंह बात नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है, बट सब नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि उनको वैसा ही चीज़ मिला है कि अगर किसी का पेड़ में कोई फल वल लगता है तो वो पेड़ झुक जाता है, वो पेड़ तनता नहीं है, अगर वो ज़्यादा तनेगा तो तूफान आएगा। यहाँ पे कामयाबी का कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है कभी। क्या ही अचीव कर लिया हम, क्या ही अचीव कर ली मेरी बहन। अरे यार तुम उस देखो अपने से आगे को देखो, बड़ा वही होता है जो सामने वाले को छोटा महसूस नहीं करवाए। अब वो कहे कि हम बहुत बड़े हीरो हैं, हम बहुत बड़े ये हैं, ठीक है, हम जितने भी बड़े लोग से देखे हैं ना, इतने सहज, इतने शांत, अंदर से वो इतने मतलब कि वो है। आजकल का क्या लोग है कि अंदर से इतना भरा हुआ है पहले से कि वो किसी से मिलेगा भी तो वो उससे कुछ नहीं ले सकता है, क्योंकि ऑलरेडी भरा हुआ है वो।
तो ये चीज़ें हैं। अब इसको लोगों को समझना पड़ेगा कि आप कामयाब हैं, ठीक है, स्काई इज़ द लिमिट। अभी आप इतने में इतना फूल रहे हैं, आप अपने ऊपर वाले को देख लीजिए, अगर उसके पास वैसा है। बहुत आपके पास और घमंड है, अंबानी अडानी को देख लीजिए। अरे भाई, जब उस समय उस लेवल पर जाइएगा तब ना बात कीजिएगा कुछ। अभी आप क्या ही हो गए हैं, कुछ नहीं हुए हैं अभी आप। अच्छा दीपक जी, जब आपका बिग बॉस ने इंटरव्यू किया था, बिग बॉस के लिए, शो के लिए, तो आपने उसमें एक चीज़ नोटिफाई किया था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे गाँव का नाम मेरे नाम से जाना जाए, तो वो चीज़ें हुई? आथर नाम अब दीपक ठाकुर के नाम से जाना जाता है? देखिए, मतलब बहुत बड़ा बात है ये कि किसी के नाम से कोई कहे। मतलब हम कहे थे कि हम चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर लीची के नाम से जाना जाता है, तो हम चाहते हैं कि दीपक ठाकुर के नाम से भी जाना जाए, कि एक लड़का है वहाँ का, ठीक है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते थे। तो अच्छा लगता है। अब लोग कहता है कि दीपक कहाँ से? मुजफ्फरपुर, बिहार से। तो वो बड़ा अंदर से प्राउड फील होता है कि हम मुजफ्फरपुर से हैं, हम बिहार से हैं, और हम बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, और हम मतलब लोग अच्छे काम के लिए जानते हैं हमको। ये हमको अच्छा लगता है बहुत। लोग हमको गलत काम के लिए नहीं जानते हैं। बहुत प्राउड फील होता है जब हम कहीं जाते हैं, कहीं किसी मंत्री जी के पास जाते हैं, किसी बड़े किसी भी इंसान, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाते हैं, हम उनको अपने गाँव की बात बताते हैं। मेरे गाँव में ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, कभी आप आइएगा प्लीज़, कभी मुज़फ्फ़रपुर आइएगा प्लीज़, ठीक है? वहाँ पे ये समस्या है, ये चीज़ें हैं। हम उनके लिए माँगते हैं, हम उनके लिए चीज़ें चाहते हैं क्या। अभी जैसे रिसेंटली आर.के. सिन्हा साहब, एसआईए सिक्योरिटी के ऑनर, उनको हम बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत क्या, नॉर्मली बोले एक बार, उन्होंने मेरे गाँव में 1000 त्रिपाल भेजा कि ठीक है दीपक, गाँव में बँटवा दीजिए। गाँव में मैंने सबको बँटवाया। फिर किसी आदमी को बोले हम कि बाढ़ के समय कि खाने का चाहिए, तो उन्होंने बोरे का पैकेट भिजवा दिया खाने का, राशन का। तो हमको अच्छा लगता है कि गाँव मेरे नाम से जाना जाता है, हम गाँव के नाम से जाना जाते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली। यहाँ एक लड़का था, यहाँ से निकला, देखो उसको उसके फैमिली का कोई आदमी नहीं था जो उस इंडस्ट्री का हो। किसी के फैमिली का अगर टीचर होता है, पिताजी प्रोफेसर होते हैं, तो इतना तो रहता है कि बेटा टीचर तो बनेगा ही कम से कम, ठीक है, क्योंकि उसको वैसा गाइडेंस मिलता है। हमारी फैमिली में कोई नहीं है जो गाने बजाने या इस सेक्टर में जाने वाला। बट मेरे मम्मी पापा बचपन से ही हमको कहे कि तुम सीखो, क्योंकि हम कहीं भी जाते थे बैंक में, ऐसे ऐसे बजा के गाने लगते थे कुछ। तो उनको लगा कि म्यूज़िक के प्रति रुझान है इसका, तो वो हमको सिखाने शुरू किए शास्त्रीय संगीत। वो सीखते वो यात्रा बनते गया, आगे होता गया, और फिर यहाँ तक पहुँचा। तो कहने का मतलब वही है कि गाँव, सबको अपना गाँव, अपना ज़िला, अपना पृष्ठभूमि जहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, बहुत प्यारा होता है। हमको बहुत अभी अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है। दीपक जी, आपकी सबसे ख़ास बात ये है कि आप तो अच्छा सिंगिंग करते हैं और लोक गायक हैं ही, लेकिन इसके साथ में आप लिरिक्स भी लिखते हैं, मतलब खुद राइटिंग भी करते हैं, गाने खुद से लिखते भी हैं। कोई नया कुछ लिखा है आपने? सुनना चाहेंगे? जी, अभी रिसेंटली हमने ना लिखा था एक गाना सॉरी, एक गाना लिखा था हमने राम जी पे। आजू रे अवध नगरिया सोहावन लागे, घी के जरे दियारिया लोभावन लागे। मंगल भवन अमंगल हारी, अवध आ रहे अवध बिहारी। पग पग जगमग आज अयोध्या, राम राज की है तैयारी। गगन धरा राम में हो कर, श्री राम जय राम गाए हैं। राम लला जी आए हैं, मेरे राम लला जी आए हैं। लखन सिया संग लाए हैं, हनुमान लला भी आए हैं। राम लला जी आए हैं, मेरे राम लला जी आए हैं। लखन सिया को लाए हैं, हनुमान लला भी आए हैं। राम जी से मिलकर राम राम कहेंगे, प्रभु हमारे सारे बिगड़े काम करेंगे। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
सिया राम जय जय राम। क्या बात है, ये अंदाज है आपका खुलकर गाने वाला जो सबको पसंद आता है। और आपको जिस गाने ने दीपक ठाकुर बनाया वो गाना भी सुनना चाहूंगा। एकदम हमने गैंग्स ऑफ वासेपुर में ये गाना गाया था, उससे लोग हमको जाने मुरा बॉय कहने लगे लोग। डंग 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 डंग। फ्रस्ट हियाओ नहीं मोरा नर बसाओ नहीं मोरा, एनी टाइम मुड़वा को, एनी टाइम मुड़वा को, अपसेट आओ नहीं मुरा। जो भी रोंगे वाह है उसे, जो भी रोंगे वाह है उसे, सेट राइट वा करो जी, न हिलू जी ए जी हो थोड़ा, फाइट वा करो जी थोड़ा, फाइट वा करो जी मुरा। पगलाओ नहीं मुरा, सक पकाओ नहीं मुरा, एनी टाइम मुड़ावा को, एनी टाइम मुड़ावा को, अपसेट आओ नहीं मुरा। क्या बात है, मतलब मुझे लगता है कि वो वाद्य यंत्र जो हारमोनियम से आप गाते हैं वो नहीं है, फिर भी वो ताल आप खुद से ही बना लेते, ये आपका जादू है। मैंने पहले ही कहा था कि आवाज़ के जादूगर हैं आप, क्योंकि हम दोनों बैठे हैं और मुझे पता है कि आप बहुत इमोशनल हैं। और पापा की बात जब भी आती है तो आप इमोशनल हो जाते हैं और आपके आसपास वो कहानियाँ घूमने लगती हैं, जिस तरीके से आपके पिता ने आपको मदद करी है आगे बढ़ने में। मैं चाहूँगी कि आपके पिता को भी हक है कि वो अपने बेटे से ये गाना इस माध्यम से सुने, तो एक डेडिकेट कीजिए गाना कोई अपने पिता के लिए। पापा हमेशा हमको कहते थे कि जो तुम्हारे हाथ में है वो तुम करो, बाद बाकी भगवान पे छोड़ो। और पापा का एक गाना बड़ा फेवरेट था, मतलब है, जो पापा हमेशा सुनते थे हमसे। राम 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 जी, राम जी के हो नाहिया, राम 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 जी, राम जी के हो नाहिया। अरे ये हीरे सा मैया ए मैया, हो खिना हो सहाइया, हो खिना हो सहाइया। राम 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 जी, राम जी के हो नाहिया। दीपक, इस गाने में आथर का दुख है? इस गाने में आथर का दुख है, बाढ़ का दुख है इस गाने में। मतलब इसको हमने एक और गाने से कोरिलेट किया था कि ट्यून सेम था, पूजे माई जाऊं आके गाऊं, पूजे माई जाऊं आके गाऊं, चैत कुआर आया साढ़ हो, आ तब काहे आवे लाए मैया, हमारा गाँव में बाढ़ हो। टूट जाला निमिया नहीं मिले ओढ़हुल हो, लवी टूट जाला निमिया नहीं मिले ओढ़हुल हो, छाका लवंगिया डूबल टूटल ओढ़हुल हो, कुछ न बाचल मतरिया, ऐसन देखले रूप राढ़ हो, तब काहे आवे लाए मैया, हमारा गाँव में बाढ़ हो। और पापा को ये लाइन बड़ा पसंद था कि जब बाढ़ आता है ना तो चापाकल वगैरह सब डूब जाता है, पीने के लिए चारों तरफ पानी रहता है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं रहता वहां। तो कहना है कि पानी पानी लौके पानी अइले ये के छाण में,
पानी नाही पियला पर पानी बानायान में मैया हो, कुछ न बाचल मतरिया, आ पानी बिन पियासल परानावा, आ पनिया के बहताटे धार हो, तब काहे आवेला ए मैया हमारा बिहार में बाढ़ हो। क्या बात है, मतलब बहुत दिल के करीब है वहाँ के लोगों के। हाँ अगर ये ये कहूँ तो हाँ ये गाना बहुत करीब है। तो आप एक बहुत बेहतर पहचान है आथर के, और आपने ये मुद्दा भी उठाया है बाढ़ का, जब आप बिग बॉस से वापस आए थे तो कुछ बदलाव हुआ है वहाँ पे आथर में? देखिए बाढ़ के लिए तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि उसका बहुत वो है, नदी से नदी को जोड़ना, बांध बनाना, मतलब प्रबंधन हो जाता है। प्रबंधन हो अच्छे से, बट वो सब करना चाहिए। बट अभी तक तो मतलब वो सब टाइप का नहीं हुआ, बट देखिए अब चीजें कहीं बदले, क्योंकि सरकार बदली है तो बिजली आई है गांव में, मेरे बिजली नहीं थी, बिजली आई है। सड़क गांव के एक टोला का सड़क थोड़ा अच्छा हुआ है, हालांकि बाकी का जो रास्ता है वो नदी से साइड होते 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 गुजरता है, तो उसमें कोई रास्ता नहीं है, वो खेत से होके ही गुजरता है। नदी जहाँ तक काटती है, कटाव करती है, उसके बाद से नया रास्ता हो जाता है खुद। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पुल वगैरह बनाना मतलब की है, तो हम तो जहाँ पे जाते हैं तो ये चीज़ बोलते रहते हैं, एप्लीकेशन भी देते रहते हैं। तो अब फिर से एक नई ऊर्जा के साथ जाएंगे, मिलेंगे लोगों से, देखते हैं कुछ अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए दीपक जी। तो ये थे दीपक ठाकुर, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और अपनी आवाज़ से इन्होंने ये साबित कर दिया है कि आवाज़ के जादूगर तो हैं भाई दीपक जी। बहुत शुक्रिया आपका बिहार तक पे आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने तमाम जो संघर्ष है, सफलता को कैसे आपने हैंडल किया, वो तमाम बातें शेयर करने के लिए। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और बिहार तक पे बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।